गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 7:21 हो रहे हैं और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं और अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। तो आज मैं सोची हूँ कि बुक से मैं पढ़ने वाली हूँ 1857 का क्रांति। और मतलब जैसे जैसे चैप्टर मेरा ख़त्म हुआ है वैसे वैसे मैं बुक भी फॉलो करूँगी, क्योंकि बुक फॉलो करने से होता है ना कि लैंग्वेज हमारे पास आते रहता है मेंस के लिए। तो अभी मैं मेंस का क्लास कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैं बुक भी साथ में पढ़ रही हूँ, स्टार्ट कर दी हूँ आज से, ताकि मुझे लैंग्वेज पर भी थोड़ा पकड़ हो तो मैं आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाऊँ। और ना कुछ कमेंट मेरे पास आ रहा था कि आपका पीटी हो गया है क्या, मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं? तो नहीं, मेरा पीटी नहीं हुआ है। मतलब अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इस बार। दिसंबर में मैं पेपर दी थी और अभी मार्च है, तो अभी तक मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया है। तो अभी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ फ़िलहाल। 3 महीने हो गए मेरे पेपर को। और जब ग्रेजुएशन ही नहीं हुआ है तो ऑफ़ कोर्स मैं पीटी नहीं दी होंगी, तो मेरा पीटी कैसे निकलेगा? तो बहुत ये क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं सोची कि चलो वीडियो में बता देती हूँ कि मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है दिसंबर में। तो अभी मार्च है। और एक और क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी मैं भी केजीएस में ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, मतलब स्टडी मटेरियल के बारे में पूछे थे, कैसे मिलता है लिखा हुआ। तो जो मैं फाउंडेशन भी परचेज़ की हूँ और अभी मेंस का भी मैं परचेज़ की हूँ। तो मेंस वाला में पीडीएफ मिलता है, और फाउंडेशन है उसमें कोई कोई सर दे भी देते हैं पीडीएफ और कोई कोई नहीं देते हैं। तो मेंस वाले में पीडीएफ मिलता है, आप चिंता मत कीजिए, आप सही बैच लिए होंगे। कल मैं पूरा हिस्ट्री का रिवीजन की थी, तो आज मैं सोची कि आज बुक स्टार्ट करती हूँ। तो बुक मैं पढ़ रही थी और सोच के बैठी थी कि मतलब कम से कम 2 चैप्टर मैं ख़त्म करूँगी, और बहुत ज़्यादा पेज का रहता है। तो देखती हूँ कितना कंप्लीट हो पाता है। और मुझे लगता है कि एक चैप्टर कंप्लीट करने में मुझे 2 घंटे लग गए थे। और हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमें लॉन्ग टर्म में पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने का एग्ज़ाम है, 2 महीने पढ़ लिया फिर उसके बाद पेपर है, नहीं, ये लॉन्ग टर्म का एग्ज़ाम है। तो आप लोग कोशिश किया कीजिए ना कि इतना पढ़िए कि जो आप डेली फॉलो कर सकें। मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ते तो 8 घंटे आप डेली पढ़ सकें, ऐसा अपना रूटीन फिक्स करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 8 घंटे ही, मतलब 8 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे, जिसको जितना टाइम मिलता है। जो हाउस वाइफ है उसको तो कम ही टाइम मिलेगा। तो अपने अनुसार आप लोग कंप्लीट कीजिए। और मैं जो क्या करती हूँ कि मैं 3-3 घंटे का स्लॉट करके मैं कोशिश करती हूँ कंप्लीट करूँ। और मैं थक जाती हूँ, रात का जो स्लॉट होता है ना मेरा उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ क्योंकि दिन भर मुझे काम करना पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और रात वाला थोड़ा स्लॉट मेरा अच्छा नहीं जाता है। कभी कंप्लीट हो भी पाता है लास्ट स्लॉट, कभी नहीं भी हो पाता। और जो सुबह में उठते हैं उसके लिए तो मतलब बहुत अच्छा है। जो 6 बजे उठ जाते हैं या 5 बजे उठ जाते हैं वो अपना 5 से 9 बजे तक पढ़ सकते हैं और फिर अपना काम कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि रात में मैं लेट सोती हूँ। तो जो भी है जैसे है वो वैसे मैं अपना रूटीन बनाई हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो 2-3 रूटीन मैं शेयर कर सकती हूँ, जिससे आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं अच्छे से। तो मैं तो अभी यही फॉलो कर रही हूँ कि अपना 3-3 घंटे का 3 स्लॉट स्टार्ट करती हूँ और वैसे कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे मैगज़ीन पढ़ रही थी, उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको मैं थोड़ा वीडियो देख रही थी, ताकि वो सर थोड़ा बता देंगे तो मेरे माइंड में रह जाएगा। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं मोटिवेट होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो मोटिवेटेड रहें। और मेरा भी होता है ना कि जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मैं अच्छा प्रोडक्टिव स्टडी करती हूँ। तो इसी वजह से मैं भी थोड़ा बहुत शूट कर ली, और थोड़ा कम ही टाइम का है लेकिन मैं शेयर कर दे रही हूँ। एक किसी ने किया है कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 खान सर की क्लास से हो जाएगा। तो हाँ, हो जाएगा। और बैच आप लेना चाहते हैं तो फाउंडेशन का लीजिएगा, तो उसमें पीटी मेंस सब कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप मेंस का लेना चाहते हैं तो मैं पहले बता देती हूँ कि मेंस आपको तभी समझ में आएगा जब आप फाउंडेशन किए हुए रहेंगी। जो मेंस का बैच स्पेशल चल रहा है, क्योंकि उसमें सर लोग बहुत फास्ट पढ़ाते हैं और ना कुछ कुछ कंटेंट नहीं भी बताते हैं, बोल देते हैं आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो मैं कहूँगी कि अगर आप नहीं तैयारी की हैं कभी तो आप फाउंडेशन बैच लीजिएगा, मेंस का रैंकर बैच नहीं लीजिएगा। क्योंकि मैं यूट्यूब से अपना पॉलिटी हिस्ट्री ये कंप्लीट कर चुकी थी। उसके बाद मेरा और भी कुछ कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और साइंस टेक में मैं मैगज़ीन फॉलो करती थी,
तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सारा दिए थे इम्पोर्टेंट मतलब बहुत पुराना पुराना, मतलब 2017 18 19 20 इसमें से जो वो मैगज़ीन पढ़ते थे उसमें का पूरा निकाल के मेरे को दिए थे। तो वो मैं पढ़ी थी तो मुझे आइडिया लग गया था, तो मुझे साइंस टेक समझ में आया, और फिर हिस्ट्री और अभी भूगोल चल रहा है वो भी मुझे समझ में आ रहा है। तो देखती हूँ जो समझ में आएगा वो कर लूँगी, जो नहीं समझ में आएगा छोड़ दूँगी। तो मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आप लोग मेंस का मत लीजिएगा अगर आपने पीटी में नहीं पढ़ा है। तो डायरेक्ट आप लोग फाउंडेशन लीजिए, उसमें पीटी मेंस सब कंप्लीट करवा देंगे सर। और आज बहुत कम टाइम में, मतलब 5 बजे से पहले ही मैं 6 घंटे पढ़ चुकी थी। उसके बाद मैं सोची कि जितना भी घर का मेरा काम बहुत दिन से पेंडिंग बचा हुआ है वो सब कंप्लीट करती हूँ। मैं पहले अपना पढ़ाई को प्रायोरिटी देती हूँ, उसके बाद मैं कुछ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले काम कंप्लीट करूँगी उसके बाद, नहीं, मैं पहले अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ इतना मैं पढ़ चुकी हूँ तो आगे जितना मेरा है आज का स्लॉट उतना मैं कंप्लीट कर पाऊँगी, तभी मैं काम करती हूँ, वरना छोड़ देती हूँ कि कभी और कर लूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। और जब मेरे हस्बैंड रूम पे रहते हैं ना तो उस टाइम टाइम मुझे थोड़ा मिल जाता है, क्योंकि वो खाना में हेल्प करा देते हैं या और कुछ काम में हेल्प करा देते हैं, तो मेरे पास टाइम रहता है तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और जिसका भी क्वेश्चन छूट रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग वेट कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा कि मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया दी ने। मैं तो वहीं कर देती हूँ कमेंट में ही, लेकिन जो रहता है कि मुझे डिटेल में बताना चाहिए तो वो मैं वीडियो में बता शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं कमेंट में कितना लंबा कमेंट करूँगी कि मैं पूरा शेयर कर पाऊँ, कि मतलब मेरे मन में होता है कि मैं डिटेल में अच्छे से बता दूँ। और मेरा ना लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगता है, तो मेरे हस्बैंड डेली मेरा हाथ ये करते हैं, दबा देते हैं, मतलब दर्द करने लगता है मेरा हाथ लिखते लिखते। पता नहीं मेंस में कैसे लिखूँगी अगर पीटी होता है तो। और बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मतलब आप मेंस का डायरेक्ट क्यों तैयारी कर रही हैं। तो देखो जब मेरा पीटी हो जाएगा तो उस टाइम तो उतना टाइम रहेगा नहीं कि मैं मेंस का तैयारी करूँ प्रॉपर। तो इसी वजह से मैं अभी से सारा चीज़ कंप्लीट करना चाहती हूँ। और आज मैं सारा काम करने लगी थी बीच में, तो 8.5 घंटे ही मेरे आज हो पाए। और अभी टाइम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, टाइम ज़्यादा ही हो गया है, 12 बज गया है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।